हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है स्पेशल पार्टी अरेंज कर लेती है और वॉइस मैसेज भेजती है कि सब रेडी हो जाए। फिर सब रेडी होकर आ जाते हैं। लवली और बुआ जी इतना ही कहते हैं कि आज मम्मी मम्मी की मतलब एनिवर्सरी मम्मी पापा की, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। लवली ऐसे कहती है और बुआ जी भी कहती है एनिवर्सरी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। पर ये मुस्कान ने प्लान क्या किया है, वो बड़ा ही सरप्राइज़ प्लान करती है। सबको वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि मैंने सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा है, जाओ सब नाश्ता कर लो, फिर अगला मैसेज जो है तुम्हें मिल जाएगा। तभी लवली कहती है कि काफ़ी एक्साइटिंग है ये तो। और फिर सब जो है साथ में चले जाते हैं टेबल पर नाश्ता करने के लिए। एकदम 5 स्टार होटल के जैसा टेबल सजाती है मुस्कान और वहाँ पर सब जो है नाश्ता कर लेते हैं। सब जो है मुस्कान की काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। उतने में रौनक वहाँ पर आता है। रौनक पूछने लगता है कि हमारी मुस्कान नज़र नहीं आ रही। तभी सब कहते हैं कि मुस्कान उसने ही अरेंजमेंट किया है और वो कोई पार्टी के अरेंजमेंट में लगी है। दूसरी तरफ जो रौनक होता है वो फ़ोन लगाता है हनुमंत को और पूछने लगता है कि वो मतलब कैसी आरती की तबीयत। आरती को जो है होश आ जाता है और उसे सब कुछ जो है पुराना सब याद आ जाता है। डॉक्टर ये कह देते हैं। बाद में ये बात सुनकर रौनक जो है काफ़ी खुश हो जाता है। फिर सब जो है वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगला प्लान क्या है। सब चाय पी लेते, सब कर लेते। तभी वहाँ पर जो है 2 सेल्समैन आ जाते हैं। तभी रौनक जो है उठता है और सेल्समैन को जाकर बोलता है कि हम सेल्समैन से यहाँ पर कोई भी खरीदी नहीं करते। तभी सेल्समैन के हाथों से मुस्कान ने मैसेज भेजा होता है कि वो जहाँ पर जो लेकर जाएंगे उन्हें वहाँ पर वो जाए साथ में, क्योंकि उन्हें प्लान किया है आगे की सरप्राइज़ पार्टी के लिए। तभी रौनक कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ पर जो है गायत्री रौनक से कहने लगती है कि अब तुम ये बार मुस्कान को गुस्सा नहीं करूँगी और चिढ़ोगी भी नहीं। उसने इतने प्यार से किया है हमारे सबके लिए, तो चलो हम चलते हैं, ऐसा कहती है गायत्री। गायत्री के कहने के ऊपर सब जो है चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उतने में रौनक पीछे से जो है सर जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो। सर जी को जो है वो माता रानी के मंदिर में लेकर चले जाता है और सर जी से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि तुमने जो सच्चाई बताने का माँ को फ़ैसला किया है वो फ़ैसला जो है मुझे बहुत पसंद आया और मैं यही कोशिश कर रहा था। आज तुम अपनी सारी गलतियाँ मान लोगे और गुनाह कबूल कर लोगे। मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। एक बाप हो आप मेरे और मैं बेटा होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस इतनी सी बात चाहता हूँ कि आप आपकी सारी सच्चाई जो है माँ के सामने कबूल कर दे और सारी बात बता दे। कसम से माँ जो सज़ा देंगी उसमें जो है मैं आपके साथ में खड़े रहूँगा। आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ में हूँ। ऐसा कहकर रौनक जो है सपोर्ट करने लगता है सिंह साहब को और पूरा भरोसा दिलाता है और वो सच में साथ देने वाला होता है सर जी का। फिर बाद में रौनक की बात जो होती है वो सुन लेता है। सर जी कहता है कि हाँ मैंने फ़ैसला तो किया है पर मेरे पाँव जो है डगमगा रहे हैं। फिर बाद में रौनक कहता है कि डगमगाने मत दीजिए, आज आपको सब सच्चाई बता दीजिए। फिर वो कहता है कि हाँ आज मेरा घर में आखिरी दिन भी हो सकता है। सर जी ऐसा रौनक से कहने लगता है। रौनक कहता है कि हर पल मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, फिक्र मत करो पापा। ऐसा कहकर जो है सर जी को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सर जी जो है तसल्ली दे देते रौनक को कि वो गायत्री को सारा सच बता देंगे। फिर बाद में गाड़ी में बैठकर जा रहे होते। मुस्कान वापस से एक मैसेज भेजती है और कहने लगती है कि मैंने जो है वहाँ पर सबके लिए पट्टियाँ रखी है, तो पट्टियाँ बांधनी होंगी तुम्हें और फिर ही वहाँ पर आना होगा अंदर। तो सब जो है काली पट्टियाँ आँखों पे बांध देते हैं। मुस्कान जो है सबको कोठे में बुला रही होती है उसकी असलियत बताने के लिए। फिर जो है सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ अजीब सा लगता है लवली को, गायत्री को और बुआ जी को और डॉली को भी। बाद में वो पट्टियाँ खोलते हैं। मुस्कान की तो आवाज़ वहाँ पर आती है पर मुस्कान कहीं नज़र नहीं आती और वहाँ पर शराब की हाथ में ग्लास लिए हुए काफ़ी सारे आदमी खड़े होते हैं। गायत्री कहती है कि ये कैसी जगह बुला दिया मुस्कान ने, और जो लवली होती है वो कहती है कि 3rd क्लास लोगों की 3rd क्लास सोच, ऐसे भी कोई थीम रखता है क्या पार्टी की। फिर सब जो है परेशान हो जाते हैं कि ऐसी कैसी जगह बुला लिया। उतने में वहाँ पर दूसरी तरफ जेंट्स भी आ जाते हैं, यानी सर जी और बाकी सब जो है रौनक के साथ में आ जाते हैं। सर जी तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि यही कोटे में अब उसे सब सच बताना है। रौनक देख लेता है। रौनक कहता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ से। शायद मुस्कान ने गलत एड्रेस भेज दिया होगा। उसे पूरी पुरानी बात याद आती है कि मुस्कान यहाँ पर कैसा नाची थी। उतने में मुस्कान का आवाज़ आता है, रौनक जी रुक जाइए, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। फिर उस मुस्कान के ऊपर से जो है पर्दा हटता है। तभी मुस्कान जो है एकदम अलग ही अवतार में सबके सामने आ जाती है। रौनक एकदम हैरान हो जाता है और घर वाले मुस्कान को जो है ऐसे अवतार में देखते हैं। यहाँ पर एपिसोड खत्म।